अपना 4th लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पिछले 3 लेक्चर्स में हमने कवर किया है स्टोन एज पहला लेक्चर, और दूसरा और तीसरा लेक्चर लग गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो इस वजह से 2 लेक्चर्स उसमें लगे। अपना नेक्स्ट जो भी हमारा ये लेक्चर है 4th लेक्चर वैदिक एज, इसमें हम वैदिक एज कवर करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। तो मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ वैदिक एज का। क्या वैदिक एज 2 पार्ट में मतलब आप डिवाइड कर सकते हैं। ऋग्वेदिक एज जो कि प्री वैदिक एज जिसको हम बोल सकते हैं, जो कब से कब तक थी 1500 BC से लेके 1000 BC तक। लेटर वैदिक एज 1000 BC से 600 BC तक। ये कैटेगराइजेशन है वैदिक एज का, ऋग्वेदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। और थोड़ा और मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। वेदास क्या है? वेदास मीन्स होता है सिंपली नॉलेज। इस टर्म का मतलब ही नॉलेज है, ठीक है। वेदास ईच वेदा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये जो वेदास हैं ये 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक, चौथा उपनिषद। संहिता और ब्राह्मण्स को हम कर्मकांड बोलते हैं, ठीक है ना। ये इन दोनों को इट कंप्राइजेज ऑफ कर्मकांड सेगमेंट ऑफ वेदास, एंड अरण्यक एंड उपनिषद नॉन एज ज्ञान कांड सेगमेंट ऑफ वेदास, ठीक है ना। और वैदिक लिटरेचर जो भी हैं हमारे, उनको हम श्रुति भी बोलते हैं। वैदिक लिटरेचर को श्रुति भी बोलते हैं। कितने वेदास हैं हमारे? 4, ऋग्वेद, साम, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऊपर के 3 वेदास हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको हम वेद त्रयी या त्रयी भी बोलते हैं। त्रयी से आप गैस कर सकते हैं, त्रयी मतलब 3, ठीक है ना। तो दीज 3 ये, क्योंकि ये माना जाता है ये बाद में ऐड किया गया है, ठीक है ना। अथर्ववेद काफ़ी बाद में इसको ऐड किया गया है, और ये कहते हैं कि ये रचित है देवताओं द्वारा, ठीक है, गॉड द्वारा। ह्यूमंस ने इनकी रचना ह्यूमन ने नहीं की है, इंसान ने नहीं की है। दैट्स वाई ये ही ओरिजिनल हैं, इन्हीं को हम वेद त्रयी कहते हैं। और अथर्ववेद एडेड बाई ह्यूमंस, बाद में जोड़ा गया है इंसानों द्वारा, इसलिए अथर्ववेद को त्रयी में हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऋग्वेदा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 10 मंडल हैं इसमें, 1028 सूक्ता हैं, और 2 से लेके 7 मंडल तक, टोटल इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है। कितने मंडलाज हैं? 10 मंडल अभी डिस्कस किया। 2 से 7 मंडल्स जो हैं ये सबसे एंशिएंट मंडल हैं हमारे, ठीक है ना। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे वैदिक एज क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो वर्ण टर्म पहली बार किस वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अथर्ववेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, ऋग्वेद में है। कैसे? ऋग्वेद में क्या है कि किसी हिम्न में, किसी हमको जो भी मंत्र होगा उसमें कहीं ना कहीं हमें ये मिलता है, इसका वर्णन मिलता है वर्ण का। जैसे उसमें पोर्ट्रे किया गया है कहीं ना कहीं पोर्ट्रे क्या किया गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है ना, वैश्य एंड शूद्र, तो ये पोर्ट्रे किया गया है। तो इसमें ब्राह्मण जो हैं उनको प्रीस्ट बोला गया है, क्षत्रिय आर नोबल्स, वैश्याज आर कॉमनर्स, ठीक है ना, एंड शूद्राज आर सर्वेंट। और इनका एक और मैं आपको वो बता देता हूँ, इनको कैसे कैटेगराइजेशन किया गया है वेदास में। ये बताया गया है कि ये ब्रह्मा के कुछ ऑर्गन्स हैं वहाँ से निकले हैं। जैसे माउथ है, यहाँ से हैं प्रीस्ट यानी जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है ना। आर्म्स जो हैं उनकी वहाँ से निकले हैं क्षत्रियज, ठीक है, बिकॉज दीज आर वॉरियर्स। और आर्म्स हो गया हमारा। अब थाइस, जो थाइस हैं, थाइस से निकले हैं कौन? थाइस से वैश्यास, ठीक है। एंड जो बेसिकली फीट्स हैं यहाँ से शूद्रास। ये वर्णन है ऋग्वेदा में, ठीक है ना। तो पहली बार वर्ण जो है वो कहाँ मेंशन किया गया, किस वैदिक टेक्स्ट में? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदा। द पुरुष सूक्त, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, कह रहे हैं पुरुष सूक्त जो है ओरिजिनली वर्ण सिस्टम का रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम कहाँ पे ओरिजिनली मिला है, हमें कहाँ ओरिजिनली फाउंड किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेदा। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, यही पुरुष सूक्त है, ठीक है ना। बेसिकली जो भी पुरुष माना है इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्म, यही पुरुष है। तो इसी की ये जो ऑर्गन्स हैं उन्हीं में जो कैटेगराइजेशन किया है कि हेड ब्रह्मा, आर्म्स क्षत्रिय, थाइज वैश्यास एंड फीट शूद्रास, ठीक है। तो यही पुरुष सूक्त है जो वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है, और ये किस में पाया गया है? ऋग्वेदा में, ठीक है ना, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऋग्वेदा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें इधर दिए हुए हैं वेदास, ठीक है ना, और इधर किस उसमें क्या क्या है मेंशन, ठीक है।
तो अथर्ववेद इज रिलेटेड टू बताइए मेडिशन है, इसका राइट आंसर क्या है? मेडिशन, ठीक है ना। ऋग्वेद इज रिलेटेड टू गॉड्स ग्रेस, ठीक है। यजुर्वेदा इसमें सेक्रीफाइस प्रोसेसेस हैं। सामवेदा में क्या है? म्यूजिक रिलेटेड, जो भी हेम्स हैं या जो भी चार्म्स एंड वो सब इसी में, सॉरी चार्म्स एंड स्पेल्स नहीं, वो तो अथर्ववेदा में, ठीक है ना। तो अथर्ववेदा में मेडिशन से रिलेटेड हमें मिलेगा, ऋग्वेदा में गॉड ग्रेस, यजुर्वेदा में सेक्रीफाइस प्रोसेस, सामवेदा में म्यूजिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी लिस्ट का क्वेश्चन है, मैच द फॉलो। सिमिलर ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसमें अलग दिया है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा किससे रिलेटेड है आप बताइए? हिम्स एंड प्रेयर्स से, ठीक है ना। इसमें क्या है? बेसिकली मंत्र हैं, प्रार्थनाएं हैं, ये सब हैं ऋग्वेदा में। यजुर्वेदा में क्या है? रिचुअल्स हैं, मंत्र तो हैं, उसके साथ साथ रिचुअल हैं, ठीक है, कि जो भी रिचुअल्स हैं वो इसमें कैसे परफॉर्म किए जाते हैं वो सब यजुर्वेदा में मेंशन है। सामवेद में क्या मेंशन है? सामवेद में है म्यूजिकल हिम्स, ठीक है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, अभी हमने ऊपर देखा सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है। और अथर्ववेद में क्या है? चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है ना, मंत्र, जादू टोना, ये सब इसी में मिलेगा आपको अथर्ववेद में, ठीक है ना। अथर्ववेद इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेडिशन, ठीक है। मेडिशन की बात हो, चार्म्स एंड स्पेल्स की बात हो, अथर्ववेदा में आएगा। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिकल हिम्स हैं इसमें, ठीक है, प्रोज फॉर्म में मंत्र हैं इसमें। यजुर्वेदा में मंत्र तो हैं लेकिन उसके साथ साथ रिचुअल्स का भी मेंशन है, ठीक है ना, रिचुअल का मेंशन है। और ऋग्वेदा में मंत्र हैं और प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द लिस्ट। ये भी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, ये हैं वेदास और ये हैं उसके ब्राह्मणास, ठीक है, ठीक है, वेदा और उसके ब्राह्मण्स, ठीक है। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, वेदास 4 पार्ट में डिवाइड होता है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद, ठीक है ना। तो इसमें ब्राह्मण्स पूछे गए हैं। ऋग्वेदा का ब्राह्मण कौन है? ऋग्वेदा किससे रिलेटेड है? ऐतरेय ब्राह्मण से, याद रखिए, ऋग्वेदा ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है ना। ऋग्वेदा किससे रिलेटेड है? ऐतरेय ब्राह्मण से। सामवेद किससे है? पंचविश ब्राह्मण से, ठीक है। और अथर्ववेद पंचविश एंड जैमिनी ऑल्सो, ये भी इसका ब्राह्मण है, ठीक है, याद रखिएगा। और अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। बाकी इनके सबके 2-2, 3-3 हैं। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, कौन सा? गोपथ, ठीक है ना। यजुर्वेदा का सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। 2 यजुर्वेद होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना। इसको ब्लैक कृष्ण की वजह से सांवला श्याम रंग, और शुक्ल श्वेत सफ़ेद, ये तो वाइट होता है, ठीक है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यजुर्वेद कितने? शुक्ल और कृष्ण। तो ऋग्वेद का ऐतरेय है, सामवेद का पंचविश जैमिनी, अथर्ववेद का केवल एक है ब्राह्मण, दैट इज गोपथ, यजुर्वेद का शतपथ, ठीक है ना। यजुर्वेद कितने प्रकार के हैं? शुक्ल और कृष्ण, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऋग्वेद ऐतरेय 3, सामवेद पंचविश यानी 4, अथर्ववेद इज गोपथ 1, यजुर्वेद इज शतपथ 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? देखो अभी करा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ ऊपर वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ संहिता पूछा है, वहाँ ऊपर ब्राह्मण थे, ठीक है ना। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का ब्राह्मण था शतपथ, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण होगा, यहाँ संहिता पूछी है, ठीक है ना। तो संहिता क्या है शुक्ल यजुर्वेद की? संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की, इसका राइट आंसर है आपको, इसका राइट आंसर है वजशनामी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की। संहिता क्या है? वजशनामी, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद अभी मैंने ऊपर बताया आपको, शुक्ल और कृष्ण, ये केवल और केवल पोएटिक फॉर्म में है,
ठीक है ना, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद पोएटिक एज वेल एज प्रोज फॉर्म में, ठीक है ना। संहिता कौन सी है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है, वजशनेमी, याद रखिए। शुक्ल यजुर्वेद जो कि पोएटिक फॉर्म में है, कृष्ण यजुर्वेद विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोएटिक एज वेल एज प्रोज, ठीक है ना। यूपीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, तो याद रखिए संहिता शुक्ल यजुर्वेद की वजशनेमी है, और जो ब्राह्मण है यजुर्वेद का वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, ठीक है। कौन सा मंडल जो है ऋग्वेदा का कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सोम से, तो वो मंडल है कौन सा, 9th मंडल, ठीक है ना। ये ऋग्वेद आपको पता है ओल्डेस्ट वेदा है, ठीक है। और इसमें कितने मंडल से हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, 10 मंडल, ठीक है ना। और 10 मंडल हैं इसमें, और सोम जो है 9th मंडल में है। सोम किस में है, 9th मंडल, ठीक है, सोम 9th मंडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद, ठीक है। इनमें से द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, किसका कंपाइलेशन ऋग्वेद पे आधारित है, ठीक है ना, किस, तो इसमें पूछा द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद पे आधारित इनमें से किसका कंपाइलेशन है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए दिया यजुर्वेद, बी सामवेद, अथर्ववेद, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है सामवेद, ठीक है ना। सामवेद के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सामवेद ये सबसे शॉर्टेस्ट है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द वेदास, ठीक है ना। ये सबसे छोटा है और ये क्लोजली कनेक्टेड है किससे, ऋग्वेदा से, ठीक है। क्यों, कई सारी वर्सेस, मैनी वर्सेस हैज़ टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, ठीक है। कई यहाँ से वर्सेस पद जो भी हैं वो यहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेदा से लिए गए हैं सामवेद में, ठीक है ना। तो जो ऋग्वेद पे आधारित कंपाइलेशन है वो किसका है, सामवेद का, याद रखिएगा ये सबसे छोटा वेद है चारों में से, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ आयरन इन इंडिया बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस जो आयरन के यूज़ का है वो हमें कहाँ से मिला है, तो ये एक साइट है, प्री हिस्टोरिक साइट है अतरंजी खेड़ा, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी प्री हिस्टोरिक एंड साइट है, हाँ प्री हिस्टोरिक साइट ही है ये, सॉरी अतरंजी खेड़ा, ठीक है। कहाँ पे है, काली रिवर पे, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है, अतरंजी खेड़ा। यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं आयरन के, और इसकी जो डेट है वो अराउंड 1100 BC मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये इस टाइम की मानी जाती है, और इसका जो साइट है वो आइडेंटिफाई की थी सबसे पहले किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, आपको याद हो ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इन्होंने ही इसको एग्जिबिट करवाया था, ठीक है। बेसिकली आइडेंटिफाई इनने की थी और एग्जिबिट की थी RG गौर ने, ठीक है, सॉरी RC गौर है, नॉट RG गौर, RC गौर ने, ठीक। अतरंजी खेड़ा, तो सबसे पहले आयरन कहाँ पे मिला है, अर्लीस्ट एविडेंस जो आयरन के इंडिया में कहाँ से डिस्कवर हुए हैं, अतरंजी खेड़ा से अराउंड 1100 BC, जो कि एक प्री हिस्टोरिक साइट है अतरंजी खेड़ा काली रिवर के पास, ठीक है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन, कौन सी वैदिक लिटरेचर है जो सैल्वेशन की बात करती है, ठीक है ना। तो वैदिक लिटरेचर हम लोग जान चुके हैं कौन से हैं, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद एंड अरण्यक, ठीक है ना। तो इनमें से कौन से वैदिक लिटरेचर टॉक अबाउट सैल्वेशन, तो वो आप ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, तो इसका ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी लेटर संहिता, सी ब्राह्मण, डी उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपनिषद। तो उपनिषद में चर्चा की गई है, उपनिषद में चर्चा की गई है किसकी, सैल्वेशन की, यानी मोक्ष की, ठीक है ना। वेदास में मोक्ष का डिस्कशन नहीं है, ठीक है, ये टर्म यूज़ ही नहीं किया गया है, मोक्ष के बारे में चर्चा नहीं है वेदास में, ये डिस्कशन किया गया उपनिषद में, ठीक है ना। सैल्वेशन यानी जिसको हम लिबरेशन या मोक्ष कुछ भी कह लें, तो इसमें कहा गया है कि जो कंटिन्यूस साइकिल है लाइफ और डेथ की, वो एक्चुअल एम नहीं है ह्यूमन सोल का, ठीक है ना। जो साइकिल है लाइफ एंड डेथ की, लाइफ डेथ की जो साइकिल है वो एक्चुअल एम नहीं है ह्यूमन सोल का, ठीक है ना। कोर जो है हमारे सेल्फ का वो क्या है, कोर ऑफ आवर सेल्फ, जो हमारा आत्मा है, ठीक है, वो क्या बॉडी नहीं है और ना ही माइंड है। जो हमारे सेल्फ का कोर है वो ना बॉडी है ना माइंड है, क्या है, इट इज़ द सोल,
ठीक है ना। तो सोल पे फोकस किया है। तो लाइफ एंड डेथ की साइकिल से दूर हटके हमें क्या, किसकी तरफ मूव करना है, सेल्वेशन, मोक्ष की तरफ। ये डिस्कशन कहाँ है, उपनिषद में। वेदास में मोक्ष का वर्णन या डिस्कशन या चर्चा नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन्ड इन, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है बृहदारण्यक उपनिषद, बी है छांदोग्य उपनिषद, सी कठोपनिषद, डी केन उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज कठोपनिषद, ठीक है ना। इसको याद रखिए क्योंकि इसी में कन्वर्सेशन है बिटवीन यम जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ हैं, ठीक है, यमराज, और नचिकेत के बीच, जो 12 साल का एक लड़का है जिसने घर छोड़ा है क्या जानने के लिए कि मृत्यु का मतलब क्या है और उसके बियॉन्ड क्या है, ठीक है, वो ये जानना चाहता था। तो यही कन्वर्सेशन नचिकेत और यमराज जो लॉर्ड ऑफ डेथ हैं यम के बीच का डिस्कशन है, ठीक है ना। तो इसी सब्जेक्ट मैटर पे जो डिस्कशन है वो एक उपनिषद में है जो कठोपनिषद बोलते हैं जिसको, ठीक ना, कठोपनिषद। एक उपनिषद हमारा कठोपनिषद, इसी में चर्चा है, ठीक है ना। नचिकेत एंड यम, याद रखिए, नचिकेत एंड यम, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, यूपीएससी में आया, यूपी पीसीएस में आया है, यूडीए एलडीए में आया, उत्तराखंड पीसीएस में आया, यूपी पीसीएस में 2006 में फिर आया है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा कि ये डायलॉग जो है नचिकेत और यम का वो कठोपनिषद में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। मैंने ऊपर आपको बताया है, संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यक्स एंड उपनिषद, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर मेंशन मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। वो उस नदी का नाम बताइए जो अर्ली वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा जिसका मेंशन है। तो ऑप्शन दिया है ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। तो सबसे ज़्यादा जो मेंशन है वो है सिंधु रिवर यानी इंडस रिवर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मेंशन कौन सी रिवर का है, सिंधु रिवर का है यानी इंडस रिवर का, ठीक है ना। इसका ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मेंशन है, किस में मेंशन है, ऋग्वेद में, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसको हम इंडस रिवर को या सिंधु रिवर को क्या और बोलते हैं, हिरण्यनी, हिरण्यनी, याद रखिए। इंडस रिवर को क्या और बोलते हैं, हिरण्यनी, ठीक है। और क्यों बोलते हैं, ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। सिंधु या इंडस रिवर, ये रिवर सबसे ज़्यादा मेंशन्ड है ऋग्वेदा में या अर्ली वैदिक लिटरेचर में। इसको हम हिरण्यनी भी कहते हैं, क्यों, ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। और इसका प्लेस ऑफ टर्मिनेशन क्या है, या जाके कहाँ पे ये ख़त्म होती है या मिलती है समुद्र में, उसको बोलते हैं पैरावत, जो कि आज का मॉडर्न डे हमारा अरेबियन सी है, ठीक है ना, याद रखिए पैरावत। तो हिरण्यनी भी बोलते हैं इसे, जाके मिलती है पैरावत में जो कि अरेबियन सी है, ठीक है। और इसमें एक और मैं बात बता देता हूँ, जैसे मोस्ट पायस रिवर अगर पूछा जाए, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ठीक है, जो ऋग्वेदिक आर्यंस मानते थे या जो ऋग्वेदा में मेंशन है, वो कौन सी है, सरस्वती, ठीक है, मोस्ट पायस रिवर, इसे हम नदी तमा भी कहते हैं, ठीक, मोस्ट पायस रिवर, ठीक है, कौन सी है, सरस्वती, जिसे हम नदी तमा भी कहते हैं। इंडस रिवर जिसका सबसे ज़्यादा बार मेंशन है वैदिक लिटरेचर में, वो है इंडस रिवर, उसे हिरण्यनी भी कहते हैं, पेरावत में जाके मिलती है, दैट इज अरेबियन सी, ठीक है। हिरण्यनी क्यों कहते हैं, ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिस्ट का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला, वैदिक रिवर्स दिए हैं और उनके मॉडर्न नेम दिए हैं। तो कुभा, कुभा का है काबुल, परुष्णी, रवि, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुभा कहाँ है, काबुल में, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कुभा कहाँ है, काबुल, परुष्णी, रवि, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। और कुछ नाम बता देता हूँ मैं आपको, अस्किनी, चिनाब, अस्किनी, चिनाब, याद कर लीजिए ये आप लोग, मैं सारी लिखे दे रहा हूँ, बिपाशा, ब्यास, ठीक है ना। परुष्णी, रवि हो गया, वितस्ता, झेलम, और क्रुमु, कुर्रम, ये भी अफगानिस्तान में, ठीक है ना। गोमती, गोमल, ये भी अफगानिस्तान में, ठीक है ना। और सुबस्तु,
श्वेत, ये भी अफ़गानिस्तान में, ठीक है ना, ये भी अफ़गानिस्तान में। ये 4 जो है अफ़गानिस्तान में मेंशन है, ठीक है ना। एक वोगज कोई इंस्क्रिप्शन है, वोगज कोई इंस्क्रिप्शन, सॉरी उसमें ये मेंशन नहीं है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। वोगज कोई कुछ और मेंशन है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 4 रिवर्स हैं, कुबा काबुल अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है, क्रुमु कुर्रम अफ़गानिस्तान से, गोमती गोमल अफ़गानिस्तान, सुवस्तु श्वेत अफ़गानिस्तान, ठीक है ना। और सदानीरा गंडक सत्यद्री सतलज मैंने बता दिया। एक और दृश्यदती, दृश्यदती घग्गर को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी नदियाँ मैंने लिख दी हैं, सारी रिवर्स के नेम, ठीक है ना, आप लोग ध्यान। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वाज, महाभारत के टाइम पे महानदी का नाम क्या था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए कावेरी, बी ताप्ती, सी महानंदा, डी गंगा, ई नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि महाभारत के टाइम पे महानदी का नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं चित्रोत्पल, चित्रोत्पला, ठीक है ना। ये महानदी का नाम है, याद रखिएगा क्या है, चित्रोत्पला। इसे पुण्यदायिनी भी कहते हैं, पुण्यदायिनी, ठीक है ना। पुण्यदायिनी या चित्रोत्पल ये महानदी का नाम था महाभारत के टाइम पे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। ये कह रहा है पोस्ट वैदिक पीरियड में, यानी लेटर वैदिक पीरियड में, 1000 BC से 600 BC के बीच में कौन से कस्टम इमर्ज हुए। तो यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये इमर्ज हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो वैदिक पीरियड ऋग्वेदा में ही इनका मेंशन है, वर्ण का। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। तो ये आश्रम भी मेंशन है, ठीक है, आश्रम भी मेंशन है लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक। तो इसका राइट आंसर ए एंड सी दोनों होगा, ठीक है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये भी मेंशन है, क्योंकि ये 4 ये भी मेंशन है, और 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम, ये जो 4 स्टेजेस हैं आश्रम की, ये भी पोस्ट वैदिक पीरियड में मेंशन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये, और 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम, 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम, ठीक है ना। ये सब लेटर वैदिक पीरियड में या पोस्ट वैदिक पीरियड में इनकी चर्चा है, वैदिक पीरियड में इनकी चर्चा नहीं है। यूपीएससी प्री 1994 का क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द धर्म एंड रीत डिपिक्ट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धर्म और रीत की बात कर रहा है कि सेंट्रल आइडिया है ये एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन की, तो धर्म और रीत के बारे में ये पूछ रहा है, ये क्या है। धर्म वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन इन द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, ठीक है ना। कि धर्म क्या है, एक कॉन्सेप्शन है या कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू द वन सेल्फ एंड टू अदर्स, ठीक है ना। दूसरा रीत के बारे में पूछ रहा है, रीत क्या है, द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग, मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट, कि ये एक फंडामेंटल मोरल लॉ है, ठीक है ना, जो पूरी यूनिवर्स की फंक्शनिंग को गवर्न करता है। क्या, रीत कहा जाता है ना, रीत रघुकुल रीत सदा चली आई, ठीक है। तो ये एक रीत है, एक रिवाज, एक कस्टम है, एक मोरल लॉ है जो गवर्न करता है फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स। धर्म क्या है, धर्म के हिसाब से चलना है, अपनी ड्यूटी करनी है, खुद के प्रति भी ड्यूटी है, दूसरों के प्रति भी एक ड्यूटी है, उसका धर्म का निर्वहन करना है, ठीक है ना। तो धर्म वो है, रीत ये है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूपीएससी प्री 2011 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डीटीज वाज बिलीव्ड टू बी देयर प्रीस्ट, ठीक है ना। इनमें से कौन से वैदिक डीटीज मतलब उनके प्रीस्ट माने जाते हैं, ठीक है। वेदास या जो वो गॉड हैं, जो भी उनके गुरु जो हैं या प्रीस्ट जो हैं, कौन माने जाते हैं, वो हैं बृहस्पति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देवगुरु, इनको देवगुरु कहते हैं, ठीक है, देवताओं के गुरु हैं ये, ठीक, इसीलिए इन्हें देवगुरु कहा जाता है। तो कौन है देवगुरु, बृहस्पति। तो वैदिक डिटी वाज बिलीव्ड टू बी देयर प्रीस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम्न ऑफ वेदास, ठीक है। इनमें से कौन ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ मंत्र जो हैं वेदास के उनको कंपोज किया है, ठीक है ना। कई ऐसे हिम्न हैं जो ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा के कई हिम्स, मैनी हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर वर कंपोज्ड बाई वुमेन, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, ब्रह्मवादिनी, ठीक है। जो महिलाएं हैं
जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेदा में हिम्स को या मंत्रों को कंपोज किया है, उन सारी महिलाओं को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मवादिनी। ठीक है ना। इन ब्रह्मवादिनी में कुछ नाम हैं, जैसे कि लोपामुद्रा। ठीक है, आपको कुछ और नाम बता देता हूँ। विश्ववरा, शिक्ता, निवावरी एंड घोष। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। घोष, लोपामुद्रा, विश्ववरा, सिक्ता, निवावरी, ये सारी ब्रह्मवादिनी है। ठीक है ना। लोपामुद्रा कौन थी? ये अगस्त ऋषि की वाइफ थी। अगस्त ऋषि की वाइफ लोपामुद्रा। ठीक है ना। तो इन्होंने भी वेदास में कुछ मंत्रों का कंपोजिशन किया है। ठीक है ना। तो इनमें ऑप्शन दिया है ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोपामुद्रा। यूपीएससी प्री 1995 का क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्क वाज यूज्ड फॉर अ ज्वेलरी बट इन लेटर पीरियड इट वाज यूज्ड फॉर द मीनिंग ऑफ। ठीक है ना। ऋग्वेदिक पीरियड में निष्क किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? ऋग्वेदिक पीरियड में निष्क बोलते थे, एक ऑर्नामेंट होता था गोल्ड का। ठीक है ना, जो कि कहाँ पहनते थे लोग? नेकलेस, गले में। ठीक है ना, हार होता था बेसिकली। निष्क एंड सतमान, दो चीज़ें होती हैं, निष्क एंड सतमान। ये नेकलेस होता था गोल्ड का। ठीक है ना, तो गोल्ड ऑर्नामेंट होता था, ये पहनते थे ऋग्वेदिक पीरियड में। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो वर्ड था ना निष्क, जो ज्वेलरी के लिए यूज़ होता था, वो लेटर पीरियड में उसकी मीनिंग चेंज हो गई। तो क्या मीनिंग चेंज हो गई कि ये नेकलेस से ना होके बाद में, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इसका क्या हो गया कि कॉइन, ये सिक्कों के रूप में चलने लगा। ठीक है ना, गोल्डन कॉइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्म्स होगा नहीं, फार्मिंग इक्विपमेंट होगा नहीं, स्क्रिप्ट होगा नहीं, कॉइन। ठीक है ना, इट कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इन कॉइन। ठीक है, जो भी गोल्डन ऑर्नामेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूपीएससी प्री 1993 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्क वाज एन ऑर्नामेंट। देखो, ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम निष्क जो ऑर्नामेंट था वो कहाँ, किस जगह का ऑर्नामेंट था? कान का, नेक का, आर्म का, रिस्ट का। तो इसका राइट आंसर क्या है? मैंने अभी बोला नेकलेस था ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गले का। ठीक है ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वोगस कोई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, वोगस कोई इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑप्शन ए, इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। ऑप्शन बी, इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस। ऑप्शन सी, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वेदास वर कंपोज्ड हियर। ठीक है ना। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है ना। तो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वेदास वर कंपोज्ड हियर, ये तो सीधा ही सीधा गलत है। इट वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमें पता नहीं है। ऑप्शन बी, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है ना। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। बोगज कोई इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बोगज कोई है कहाँ? ये आज की एशिया माइनर है, टर्की में। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ मेंशन है 4 वैदिक गॉड का, 4 वैदिक गॉड्स। कौन कौन से? इंद्र, याद रखिए, वरुण, मित्र एंड नसत्य। ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य, ये 4 वैदिक गॉड्स का मेंशन बोगज़कोई में है। ठीक है ना। तो ये इंस्क्रिप्शन है जो हमें मिले हैं वहाँ पे। ठीक है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बोगज़कोई किससे रिलेटेड है? ये टर्की में जो वहाँ पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें नाम मेंशन है किसका? 4 वैदिक गॉड या गॉडेसेस, जो भी आप मान लो, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नक्षत्यास। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये 4 गॉड भी याद रखिए, इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्य। ठीक है ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यन मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया। ठीक है ना। देखिए, अभी यही चर्चा की है इसी में। बोगज़कोई जो है ना इंस्क्रिप्शन है जिसमें गॉड, वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस का मेंशन है। तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आर्यन से रिलेटेड होंगे, ये ऋग्वेदिक पीरियड से। ठीक है ना, और आर्यन से रिलेटेड होगा ही होगा। तो इंस्क्रिप्शन कौन सा है जो आर्यन मूवमेंट के बारे में बताता है? कहाँ से? ईरान से इंडिया में। ठीक है ना, ईरान से इंडिया में। तो वो कौन है? ऑप्शन सी, बोगज़कोई इज द राइट आंसर। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोगज़कोई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी BC विच डिस्क्राइब द वैदिक गॉड हैज़ बीन फाउंड इन। फिर वही क्वेश्चन, 14th सेंचुरी BC का ये इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, कौन सा? बोगज़कोई। 14th सेंचुरी BC का है, याद रखिएगा। इसमें वैदिक गॉड मेंशन है। कौन से? 4 अभी डिस्कस किए थे, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नक्षत्यास। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर। ठीक है ना। पोस्ट वैदिक पीरियड में एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर किसको कहा जाता है? पोस्ट वैदिक पीरियड यानी लेटर वैदिक पीरियड में, यानी 1000 BC से 600 BC के टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है ना। आर्यन कल्चर की एक्सेस किसको कहा जाता है ना? धुरी। ठीक है, आर्यन कल्चर की जो धुरी थी वो कौन थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुरु एंड पंचाल। ठीक है ना। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कई अचीवमेंट्स हुए हैं उस टाइम पे, जो कि साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है ना,
एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन एंड फिलॉसफी। ठीक है, कई अचीवमेंट्स यहाँ पे देखे गए हैं इस दौरान लेटर वैदिक पीरियड में इन सारे फील्ड में। ठीक है, साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो कौन सी जगह थी? कुरु एंड पंचाल सॉरी। ठीक है ना, तो ये एक्सेस है आर्यन कल्चर का, ये धुरी कही जाती है आर्यन कल्चर की पोस्ट वैदिक पीरियड में, कुरु एंड पंचाल। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड गोत्र अकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन, गोत्र वर्ड सबसे पहले कहाँ मेंशन है? तो ये सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद। ऋग्वेद में गोत्र सबसे पहले मेंशन है। तो गोत्र का मतलब क्या है? ऋग्वेद में क्या मीनिंग है? काउ सेक्टर। ठीक है, यानी गाय जहाँ रखी जाती हैं उसी को हम गोत्र कहते हैं, या हर्ड ऑफ काउज। ठीक है, गायों के झुंड को या काउ के शेल्टर को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद टर्म है, इसका सिंपल मीनिंग है ये काउ शेल्टर या हर्ड ऑफ काउज। ठीक है ना, और स्पेसिफिक मीनिंग इसकी हम ये भी मान सकते हैं कि जो स्पेसिफिक मीनिंग है, कोई फैमिली या लीनिएज चला आया हमारा वंशानुगत जो भी, ठीक है ना, वो इसी से जोड़ते हैं हम लोग। ठीक, तो उसी को हम लोग गोत्र कहते हैं, जो मॉडर्न सेंस में हम लोग अभी बोलते हैं आजकल कि आपका गोत्र क्या है। ठीक है ना, कौन सी वंशानुगत क्रम है, वंशावली क्या है, तो वो गोत्र हो जाएगा आपका। लेकिन अगर वैसे सिंपली देखा जाए, गोत्र जो है ऋग्वेदिक टर्म में वो क्या मेंशन था? काउ शेल्टर या हर्ड ऑफ काउस। ठीक है ना, तो गोत्र कहाँ मेंशन है? वर्ड गोत्र अकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। ठीक है, और इसकी जो चर्चा है वो आप देखेंगे पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादा हुई है। ठीक है ना, गोत्र की जो गोत्र एज अ टर्म यूज़ हुआ है बहुत ही फ्रिक्वेंटली या बहुत ही उसमें, तो वो हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है ना, गोत्र जो वर्ड है, टर्म जो है, वो लेटर वैदिक पीरियड में यूज़ हुआ है, लेकिन इसका मेंशन जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पे है? गोत्र जो इसका सिंपली जो सेंस है वो मेंशन है आपका ऋग्वेद में। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली, अर्ली वैदिक जो आर्यंस थे उनका रिलीजन क्या था? तो रिलीजन जो है अर्ली वैदिक आर्यंस का प्राइमरीली क्या था? ये ऑप्शन ने दिया है भक्ति, ऑप्शन बी इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, सी वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, ऑप्शन डी वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ। ठीक है ना, ये लोग यज्ञ बहुत काफ़ी करते थे, तो ये तो होगा ही क्योंकि ऋग्वेदा का टाइम है, वहाँ पे यज्ञ का मेंशन भी है कई बार। ठीक है ना, तो आर्यन कल्चर में यज्ञ काफ़ी होते थे और नेचर की वर्शिप भी ये लोग करते थे। ठीक है ना, नेचर ऑफ वर्शिप। इनका बेसिकली मानना भी था कि देयर इज सम डिवाइन पावर वर्क बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर सच एज फायर, वाटर एंड विंड। ठीक है ना, कोई डिवाइन पावर है जो काम कर रही है, जो भी ये प्राकृतिक जो भी वस्तुएं हैं जैसे कि जल, अग्नि, वायु, ठीक है, इनके पीछे कोई ना कोई डिवाइन पावर है जो काम कर रही है। तो वो वर्शिप जो नेचर की वर्शिप है उसको भी मानते थे। ठीक है ना, नेचर की जो पूजा है, प्रकृति की जो पूजा है उसको मानते थे, यज्ञ को भी मानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ। ठीक है ना, और ये यूपीएससी प्री 2012 में आ चुका है क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। अर्ली वैदिक में जो यज्ञ होते थे, यज्ञ बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेंट थे। इवन कम्युनिटी सेक्रीफाइसेस भी किए जाते थे राजा के द्वारा, जब भी ग्रैंड कोई फेस्टिवल होता था। ठीक है ना, डोमेस्टिक सेक्रीफाइस होते ही थे, कम्युनिटी सेक्रीफाइस भी होते थे। ठीक है ना, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो ये होते थे, ये सेंट्रल फीचर है ऋग्वेदिक रिलीजन का, यज्ञ। ठीक है ना, काफ़ी यज्ञ होता था यहाँ पर, और ये मानते थे कि देवता खुश होते हैं यज्ञ करने से या सेक्रीफाइस करने से। कौन? गॉड जो हैं वो खुश होते हैं, प्लीज होते हैं। ठीक है ठीक, तो इसका राइट आंसर तो हमें पता लग गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है ना, जो 10 राजाओं का जो बहुत ही फेमस जो बैटल था ना, वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? परुष्णी। परुष्णी का एंशिएंट नेम है, मॉडर्न नेम क्या है? रवि। ठीक है ना, अभी ऊपर हमने सारे नाम डिस्कस किए ना, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, परुष्णी। ठीक है ना, यहाँ 10 राजाओं का युद्ध हुआ है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड एज मातेतम, देवीतम, नदीतम इन द ऋग्वेदा। ठीक है ना, हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि ऋग्वेदा में नदीतम किसको कहा गया है? ठीक है ना, नदीतम, नदीतम सरस्वती को। ये सबसे पायस रिवर है। ठीक है ना, पवित्र नदी, पायस रिवर, नदीतमा। ठीक है ना, इसीलिए नदीतमा, सरस्वती को ही पायस रिवर या नदीतमा। मातेतमा, देवीतमा, ये कहीं भी आ जाए, मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा। ठीक है ना, तो ये कौन सी रिवर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरस्वती। ठीक है ना, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजन ऑफ द ऋग्वेद आर्यन। इन 5 जन सॉरी, इन 5 जन जो ऋग्वेद आर्यन की जो एक ट्राइब थी, ठीक है, उनमें से ये 5 जो नाम है, 5 जन यानी मतलब 5 ट्राइब्स, 5 ट्राइब्स ऑफ ऋग्वेद आर्यंस। इनमें से एक कौन सी नहीं है? ठीक है ना,
तो यदु है, पुरु भी है, तुर्वाशा भी है और अनु एंड ध्रुव, ये दो और हैं, कीकट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, यदु है, पुरु है, तुर्वाशा है, अनु है, ध्रुव है, ये पांचों हैं। ठीक है ना, 5 ट्राइब हैं ऋग्वेदिक आर्यंस की, इनमें से कीकट नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन है व्रीहि, मुद्ग, यव, इक्षु। ठीक है ना, व्रीहि किसको बोला जाता है? चावल को, राइस को। ठीक है, मुद्ग, मुद्ग मूंग। ठीक है, थोड़ा आप गैस भी कर सकते हैं, सिमिलर सा है, मुद्ग मूंग। ठीक है ना, यव मिलेट, यव मिलेट, यव जौ होता है, जौ बोलते हैं हिंदी में यव को। ठीक है, मिलेट या बार्ली जो भी है वो यव होगा। इक्षु क्या हो गया? शुगर केन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या है, सॉरी, ये एंशिएंट नेम है और ये मॉडर्न नेम है। ठीक है ना, व्रीहि क्या है? चावल को कहते हैं, मुद्ग मूंग, यव मिलेट, इक्षु शुगर केन। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ऋग्वेदिक पाणी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, प्रीस्ट पुजारी थे, आयरन स्मिथ लोहार थे, गोल्ड स्मिथ सुनार थे, या डी ट्रेडर्स थे। ठीक है, तो पाणी कौन थे? ट्रेडर्स थे, व्यापारी। ठीक है, ये सब नहीं थे। याद रखिएगा, कौन सी क्लास ऑफ सिटीजन है? पाणी किसको बोले? ट्रेडर को, व्यापारी, जो व्यापारी वर्ग था उसको पाणी बोलते थे। ठीक है, ऋग्वेद में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवलेंट इन वैदिक एरा वाज। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था वैदिक एरा में कौन सा प्रिवलेंट था, क्या था सिस्टम गवर्नेंस? ठीक है, सिस्टम क्या था गवर्नेंस का, तो वो आपको बताना है। ए ऑटोक्रेटिक था, बी डेमोक्रेटिक था, सी रिपब्लिक था, या डी डिसेंडेड मोनार्की। ठीक है, तो इसको डिसेंडेड मोनार्की या इनहेरिटेड मोनार्की आप जो भी कह लें। ठीक है, तो इसमें सिस्टम क्या था? ये एक भी नहीं थे, डिसेंडेड मोनार्की था। ठीक है, कि राजा जो भी है उसी का आगे कोई बेटा या जो भी है वो अगला किंग बनेगा या मोनार्क बनेगा। ठीक है ना, तो डिसेंडेड या इनहेरिटेड मोनार्की थी। अब ऐसा नहीं है कि फुल फ्लैश्ड ऐसा मोनार्की था, कहीं कहीं हमें कुछ एग्जांपल्स मिले हैं कि इलेक्शन बाई इलेक्शन भी हुआ है चुनाव। ठीक है ना, मोनार्क का। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू, तो इसमें जनरल इंटरेस्ट होता था पब्लिक का, विल उनकी जो होती थी। ठीक है ना, एक ऐसा नहीं है कि 100% डिसेंडेड मोनार्की या इनहेरिटेड मोनार्की ही थी। इलेक्शन के साक्ष्य भी कहीं मिले हैं कि चुनाव होते हैं, क्योंकि सभा समिति तो थी वहाँ। ठीक है ना, तो सभा या समिति में से चुनाव होके ही कई बार राजा भी चुने गए हैं। ठीक है ना, तो इसके साक्ष्य भी मिले हैं। तो अगर वैसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा प्रिविलेंट था, तो हम डिसेंडेड मोनार्की आंसर लगाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सभा ऑफ वैदिक एरा, सभा क्या है वैदिक एरा का? वॉज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मर्चेंटाइल पीपल ऑफ द विलेजेस। ठीक है, व्यापारी वर्ग, गांव का व्यापारी वर्ग, रॉयल कोर्ट था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, नेशनल असेंबली ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, तो ये क्या थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। ठीक है, ये मंत्री परिषद थी। ठीक, ठीक है, तो मैंने आपको बताया सभा और वैदिक एरा में क्या होता था। 2 इंस्टीट्यूशन थी वैदिक एरा में, एक थी सभा, दूसरा समिति। कहीं ना कहीं ये क्या करती थी? कंट्रोल करती थी, कंट्रोल द ऑटोक्रेसी ऑफ किंग। राजा की निरंकुशता पे ये क्या करती थी? लगाम लगाती थी, सभा एंड समिति, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट राजा होता था। मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना, तो बेसिकली सभा में होता क्या था? सभा असेंबली थी किसकी? असेंबली ऑफ लर्नेड एंड इलीट वंस। ठीक है ना, यहाँ काफ़ी ज्ञानी गुड़ी समझदार लोग की असेंबली होती थी और इलीट लोग होते थे। ठीक है, जो कुलीन उच्च वर्ग है वो यहाँ मिलता था सभा में। समिति क्या थी? समिति असेंबली थी कॉमन पीपल ऑफ स्टेट। असेंबली थी किसकी? आम आदमियों की, आम जो नागरिक हैं। ठीक है, ये उनकी असेंबली ऑफ कॉमन पीपल। यहाँ क्या? असेंबली ऑफ लर्न एंड इलीट वंस, सभा में। ठीक है ना, और सभा और समिति इन दोनों का रोल क्या होता था वैदिक एरा में? टू कंट्रोल द ऑटोक्रेसी ऑफ किंग। कहीं ना कहीं राजा की निरंकुशता पर लगाम लगाने की शक्तियाँ इन दोनों में होती थी। ठीक है, याद रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन वॉज। ठीक है ना, ये पूछा है कि ऋग्वेदिक जो ट्राइबल असेंबली थी एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन, जिसमें जुडिशियल फंक्शन जिसके पास होता था। ठीक है, न्याय करने का जो विधान था वो किस में था? इसमें से सभा, समिति, विदत। ठीक है ना, तो सभा होता था, समिति होता था वैदिक में, एंड विदत। 3 ही असेंबली होती थी एक तरीके से। ठीक है ना, तो इनमें से पूछा है कि जुडिशियल फंक्शन किसके पास था? तो जुडिशियल फंक्शन था सभा के पास।
ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लेन बेस्ड असेंबली थी ये, ठीक है, ट्राइबल बेस्ड असेंबली। तो मेंशन इन तीनों का ही है ऋग्वेदा में, सभा, समिति, विदत। तो सभा के पास क्या थे, जुडिशियल फंक्शन थे, ठीक है ना। और ये ऋग्वेदा में भी इसका मेंशन है, सबका ही है, सभा, समिति, विदत का भी है। और एक चीज़ और फैक्ट बता दूं कि सभा और समिति, ये देखिए अगला क्वेश्चन ही है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, ठीक है ना। कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को, इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात विदत के बारे में बता दूं, सभा, समिति, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें असेंबली थी लर्न एंड एलीट वंस, ये कॉमन पीपल की असेंबली थी। विदत में क्या होता था, विदत में राजा के साथ, इसमें महिलाओं को भी अनुमति थी बैठने की, विदत में, याद रखिए, इसमें वुमेन्स भी अलाउड थी विदत में। ये जो असेंबली थी इसमें वुमेन भी अलाउड थी विदत में, ये आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी पूछा जाए तो विदत में वुमेन अलाउड थी, ठीक है ना। तो कौन सा वेद है जिसमें कहा गया कि सभा, समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ठीक है ना। सॉरी, तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां, ठीक है ना, डॉटर्स ऑफ प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन, आयुर्वेदा का मेंशन कहाँ है, ठीक है ना। आयुर्वेदा का मेंशन मैंने आपको ऊपर बताया था, अथर्ववेद में मेडिसिन के बारे में भी चर्चा है, ठीक है ना, मेडिसिन। आयुर्वेदा इज ऑल्सो रिलेटेड टू समहाउ साइंस ऑफ लाइफ एंड मेडिसिनल, जो भी वो चीज़ें हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो आप गैस वर्क भी कर सकते हो। आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आयुर्वेदा अथर्ववेद में पहली बार इसका मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद, ठीक है, उपवेद कह लो इसे आप, या उपांग भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो उपवेद है, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन है, आयुर्वेद, याद रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अथर्ववेद का उपवेद निम्नलिखित में से कौन है, या नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है उनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे, आयुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक रिलीजन वाज, ऋग्वेदिक रिलीजन कैसा था, पॉलीथिस्टिक था, मोनोथिस्टिक था, मोनिस्टिक था, लिबर्टेरियन था, ठीक है ना। यानी एक ईश्वरवाद, बहुईश्वरवाद, या मोनिस्टिक था या लिबर्टेरियन था। तो पॉलीथिस्टिक था, इसका राइट आंसर क्या है, पॉलीथिस्टिक। कैसे, क्योंकि कई गॉड्स की यहाँ वर्शिप होती थी, ठीक है, कौन कौन से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंद्र है, वरुण है, ठीक है ना, और मित्र है, सूर्य, विष्णु, ठीक है, अलग अलग गॉड्स की काफ़ी पूजा होती थी ना, ठीक है। और वैदिक गॉड्स जो हैं वो क्लासीफाई भी किए गए हैं ऋग्वेदा में, ठीक है ना, तीन ग्रुप कौन कौन से, गॉड ऑफ स्काई, ठीक है, गॉड ऑफ स्पेस और गॉड ऑफ अर्थ। गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्पेस एंड गॉड ऑफ अर्थ। गॉड ऑफ स्काई में कौन कौन आते हैं, वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु। गॉड ऑफ स्पेस में इंद्र, रुद्र, और गॉड ऑफ अर्थ में अग्नि, बृहस्पति, सोम, ठीक है ना। ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वरना लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ऐसे ही वीडियो हमारे कंटिन्यू देखते रहिए, और इसमें ज़्यादा नहीं, अब लगभग 15-20 क्वेश्चन और होंगे। इसके बाद कल हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का होगा। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।